अंदाज से समझना पड़ेगा आपको। शरीर तो स्थूल है, और आपने पूछा शरीर में कहाँ रहते हैं, तो सूक्ष्म चीज़ तो आपको पता है रह नहीं सकती स्थायी। सूक्ष्म में स्थूल रह सकता है। जैसे आकाश में हम रह सकते हैं, लेकिन आकाश, आप यदि आप सोचे आकाश तो हम में रहे, तो आकाश तो सर्वत्र है, हम हैं सीमित, तो कैसे रह सकते हैं? तो इसीलिए आपको जड़ता से समझना पड़ेगा, एक आधारता से समझना पड़ेगा। तो इसका आधार सभी का एक परमात्मा है, और परमात्मा से क्या बनता है? मन बनता है। वो कैसे बनता है? कि जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रतिबिंब जब जमीन पर पड़ता है पानी के अंदर, तो प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब को आप समझिए मन है, और उस प्रतिबिंब से अनेकों प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे घास पर बहुत सारी बूंदें पड़ी हैं, उस पर सूर्य बन गया, तो बहुत सारे समझ लो मन बन गए। तो उनसे भी और बहुत सारे मन बन जाते हैं। तो मन से मन कॉपी होता हुआ इस सृष्टि को बढ़ता हुआ चला आ रहा है, और सीमित होता जा रहा है। तो जहाँ सीमित हो जाता है, तो वहीं पे सीमित बुद्धि बन जाती है, क्योंकि बुद्धि और परमात्मा ये सर्वत्र है। जिसको आत्मा कहा गया था, आत्मा, हाँ जी, आत्मा एक किरण है, ठीक है। जैसे सूर्य की किरण होती है। सूर्य की जो अनंत किरणें इस सृष्टि में छाई हुई है, तो उसको हम कहेंगे आत्मा अनंत है। परमात्मा एक है, तो आत्माएं अनंत है। लेकिन आत्मा और परमात्मा दूर दूर तो नहीं है। आत्मा के बिना परमात्मा नहीं बन सकता, और परमात्मा के बिना आत्मा नहीं बन सकती। तो दोनों का संबंध जुड़ा हुआ है, साथ साथ है। जैसे शरीर और आत्मा साथ साथ है इस समय, मन और बुद्धि साथ साथ है। इसी तरह सागर और सागर की लहरें साथ साथ हैं। चांद और चांदनी साथ साथ है। सूरज और सूरज की रोशनी साथ साथ है। उसके बिना सूरज नहीं बन सकता, सूरज के बिना रोशनी नहीं बन सकती। तो उस तरह से ये पूरा समझिए, मैं बताता हूँ। उसी तरह से ये मन बन गया, और मन से बनी बुद्धि, क्योंकि मन बना सीमित, तो बुद्धि भी सीमित हो गई। तो इस संसार में सभी लोग 10% से ज्यादा बुद्धि यूज नहीं कर पाए। परमात्मा की तो अनंत बुद्धि है, बहुत बड़ी बुद्धि है, सर्वत्र बुद्धि है, सभी को मिली है, लेकिन यूजेस के ऊपर है। एक चींटी बहुत माइनर बुद्धि यूज कर पा रही है, चिड़िया उससे थोड़ी ज्यादा बुद्धि यूज कर पा रही है, इंसान उससे तो कहीं ज्यादा यूज कर पा रहा है, जानवर कम बुद्धि यूज कर पा रहे हैं। बुद्धि तो सबको मिली है। मेन उसके कैपेबिलिटी पे है कि उसके शरीर पर, कि वो कितना कैपेबल है, उसका संस्कार कैसे है, उसका विवेक कैसा है। विवेक को कैसे बनाया जाता है? अभ्यास से, चिंतन से, मनन से, संस्कारों से, कार्य से। आपका चिंतन मनन से, आपका अभ्यास से विवेक बनता है। विवेक क्या है? पुराने जन्मों से कितने हमने जन्म लिए हैं। हमारे मन ने बहुत जन्म लिए हैं, अनेक जन्म अनंत चलते आ रहे हैं, और चलते ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि जन्म बंद हो जाएंगे आपके, क्योंकि ये सृष्टि परमात्मा से, परमात्मा अनंत है, तो जन्म भी अनंत है, ये प्रकृति भी अनंत है। चलते रहेंगे। लेकिन हमको क्या है? उस वाले जन्म में जाना पड़ेगा जो सबसे पहला जन्म था। वो कैसे जाए? चिंतन से। जितना आप चिंतन करेंगे ना, ध्यान करेंगे अपने आप पे, तो स्वयं को जान पाएंगे। जिसने स्वयं को उजागर कर लिया, अपनी आत्मा से मैल को हटा दिया, सफाई कर दी आत्मा से, मन की सफाई कर दी, जिसने मन को बिल्कुल श्वेत कर दिया, वो समझ लो कि वहां तक पहुंच गया, पहले जन्म तक। जो फर्स्ट जो कॉपी हुआ था मन, वहां तक पहुंचने के बाद आप में और उसमें कोई फर्क नहीं होगा। परमात्मा में और आप में फर्क थोड़ा सा ही होगा, सिर्फ कि वो परमात्मा है और आप उसके प्रतिबिंब है, ये फर्क पाएगा। लेकिन दोनों का गुण मिलता जुलता है, सेम है, श्वेत है, शुद्ध है। वो भी शुद्ध है, आप भी शुद्ध है। तो शुद्ध मन कैसे बने? शुद्ध मन तो तभी बन सकता है ना, जब आप चिंतन मनन, ज्ञान, शुद्धता, अच्छा व्यवहार और शुद्ध भोजन, मतलब अपनी संस्कृति में जाएंगे। जो संस्कृति हमें देवी देवताओं ने दी है, राम राज्य से मिली है, हमारे पूर्वजों ने दी है, जो सत्य को बताया है, जब तक उसको नहीं जानेंगे हम अपने संस्कार नहीं बदल सकते, संस्कार वो वाले नहीं ला सकते। तो संस्कार क्या है? हमारे जो भी हम कार्य करते हैं, एक संस्कार बन जाता है। मतलब मेरिट का पीछे वाला खत्म होने वाला है ना।
काम करते करते जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी का भी एक संस्कार मेरी बुद्धि में बन गया। उमेश जी, टॉपिक मेरा यही था कि जी। आत्मा परमात्मा मन बुद्धि का आपस में किस तरह का तालमेल है, क्या संबंध है? देखिए, आत्मा मैंने बताया, आत्मा परमात्मा तो हमेशा साथ है, लेकिन उसको महसूस करना आपको ही पड़ेगा। आत्मा महसूस का मन से क्या संबंध है, आत्मा के संस्कारों से क्या संबंध है, मन और बुद्धि का क्या संबंध है? देखिए, मन तो ये चाहता है कि मैं इस संसार का दृश्य देखूं और खुश रहूं। अब बुद्धि क्या चाहती है? बुद्धि जो है मन को चलाती है। जैसे मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ, बुद्धि इसको चलाती है, मन को। तो मन जो चलता है वो बुद्धि के आधार पे चलता है। सुना तो ये है उमेश जी के मन जो है ना बुद्धि को भटका देता है। ये नहीं सुना मैंने कभी बुद्धि मन को भटका देती है। नहीं, मन पूछेगा बुद्धि से, करूँ कि ना करूँ, परमिशन मांगता है। परमिशन मांगता है। हाँ, बुद्धि के आधार पे चलता है मन। मन का काम तो और जब वो बुद्धि के आधार पे नहीं चलता तो मन कहीं भी भटका देता है। उमेश जी, मन को बोला गया है घोड़ा, एक शक्ति। नहीं, मन को बोला गया रथ, और घोड़ा बोला गया आपके इंद्रियों को, और मन बुद्धि को। मन का काम है बहुत तीव्र गति से संसार की कोई भी शक्ति इतनी फास्ट वहाँ पे नहीं पहुँच सकती जैसे मन पहुँच जाता है। मन एक सेकंड में कहीं भी पहुँच सकता है, एक सेकंड के अंदर संसार के किसी भी कोने में। जी। या तो आप सोचो वो कैसे पहुँच जाता है। तो आप सोचिए ना, क्योंकि वो मन सीमित नहीं है, मन असीम है। सब मेरा कहने का मतलब ये है उमेश जी के मन का काम सिर्फ यहाँ वहाँ ले जाने का है, विचारों को उत्पन्न करने का है। बुद्धि का काम निर्णय लेने का होता है। निर्णय का, हाँ। बुद्धि भागेगी तो मन ही लेकर भागेगा उसको, कहीं ना कहीं मन भागेगा तो बुद्धि को पीछे पीछे भागना पड़ता है। नहीं, बुद्धि और मन और ये तीनों चीजें, अहंकार, तीनों चीजें अंतःकरण में होती हैं, ये साथ साथ रहती है। कोई किसी को लेकर नहीं भाग रहा, ये तीनों। चलो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं। आपने एक शब्द के बारे में अंतर्मुखी किसे कहते हैं? अंतर्मुखी जो अंतःकरण से देखता है। अंतःकरण किसे कहते हैं? अंतःकरण मन और बुद्धि अहंकार से जो सोचता है, विवेक करता है, विवेचना करता है, जो सारे कार्य उसके द्वारा करता है। अंतर्मुखी रहने वाला मनुष्य किस तरह के नेचर का होता है? अंतर्मुखी आत्मा का नेचर का होता है। आत्मा के दिल की जो बात बताई थी ना, कि उसका जो दिल है, उसके जो कर्म है, उसकी जो विचार है दूसरों के लिए सर्वत्र है। मतलब वो पूरे संसार को अपना ही समझता है, एक ही समझता है, दो में नहीं समझता वो। अद्वैत ही, मतलब वो है अद्वैत, और हम सोचते हैं द्वैत। मन और बुद्धि से सोचते हैं, वो एक ही सोचता है। मेरा अगला क्वेश्चन है कि एक आत्मा जन्म मरण में आती है और वो आत्मा औरत होती है। पहली बात तो मैं बताता हूँ, आत्मा ना जन्मती है ना मरती है। शरीर मरता है और शरीर ही जन्मता है, आत्मा नहीं मरती। एक अच्छा उमेश भैया, मैं ये कह रहे थे आत्मा, यही बात, जाहिर सी बात है कि आत्मा मेल फीमेल होती है क्या? आत्मा, मैं बताता हूँ, आत्मा ना मेल है ना फीमेल है, ये तो भाव है। जिस चीज का भाव होगा वो भाव बन जाएगा। वो भाव कब तैयार होता है, कहाँ पर होता है? वो भावनाएं हमारे मन में ही होती है। मन से शरीर बदलता है। अभी एक औरत है, आत्मा उसके अंदर है, उसका भाव चेंज करना उसके अंदर नेचर है ना, वो बदलने लगेगा। उसको जैसे मेल अच्छे लगेंगे, मेल का नेचर अच्छा लगेगा, वो खुद को मेल समझना शुरू कर देगी, उसके अंदर गुण मेल वाले आ जाएंगे। वो कार्य जो करेगी वो मेल वाले करेगी, सभी को संभालना, सभी को डिसीजन देना, अपने डिसीजन पे दुनिया को चलाना शुरू कर देगी। उसके अंदर एक आत्मबल आ जाएगा। जब आत्मबल आ जाएगा तो अगला जो जन्म होगा उसका वो मेल का ही होगा पक्का। उस फीमेल के अंदर ये पुरुष के जो गुण हैं ये कहाँ से उत्पन्न होंगे? जिस माहौल में वो रहती है उस माहौल से पैदा होंगे। मतलब संग से रंग बदलता है, रंग से संग बदलता है। नहीं, हाँ, जैसी संगत वैसी रंगत, ये कह सकते हैं।